आज का सेशन। ओके। आज का सेशंस के अंदर आज के सेशन में मैं कुछ टॉपिक आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूं, जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो आगे टॉपिक चलने से पहले ये टॉपिक पे हम बात करते हैं कि लास्ट मंथ जो है वो फाइनेंशियली ईयर भी क्लोज हुआ है एंड हमारा इनकम ईयर भी क्लोज हुआ है एंड हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न आएगा हम टैक्स फिल करेंगे एंड हम सालाना इनकम किसी को शो करते हैं, कंप्लीटली जो है वो क्लोज हो चुकी है। सो आई डोंट नो कि किस किस की कितनी कितनी बनी, बट डन श्योर कि अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो बहुत बेस्ट बनी होगी उस टाइम से इनकम सभी की। और मैं बेस्ट विशेस आप सभी को देता हूं कि जो 2024 टू 2025 जो रहेगा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, उसमें आपका जो इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न है वो कुछ इस तरह से हो, जस्ट लाइक मैंने लास्ट ईयर फिल किया था 37 लाख का एंड इस ईयर में फिल करूंगा आई गेस, मुझे नहीं पता है पर आधा करोड़ से ज्यादा का। सो आप सभी भी जो है वो अगले साल ऐसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फिल करो। उसके लिए हमें इस साल से ही स्ट्रगल करना होगा कि हम इस साल अभी से जो हमारा मार्च मंथ का जो अप्रैल मंथ से जो हमारा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, उस इनकम का हर इनकम का टैक्स जो है वो फिल किया जाएगा। सो देखते हैं बेटर देन कि कितने लोग जो है वो अगले टैक्स के लिए प्लान करते हैं एंड इस साल की फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग करेंगे वो कितने में करेंगे। प्लीज से एक पॉजिटिव वाइब के लिए एंड मैं खुद को एक पॉजिटिव करना चाहता हूं आप सभी की सुन के। अगर मुझे कोई यहाँ पे टाइप करके प्लीज फास्ट करके कोई बताएगा इस साल आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, प्लीज एवरीवन फास्ट टाइप करें। कितना पैसा कमाना है, शॉर्टकट कर सकते हैं आप, लाइक 10 लाख तो 10 NL एंड 15 लाख 15 NL, देन 20 लाख 20 NL। मैं जो है वो देखना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके 15 लाख शिवम उपाध्याय जी, ओके बहुत फास्ट हो आप एंड आप न्यू क्राउन भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ और मैं ये मेरे पास जो है वो सेव्ड रहेगा डाटा। शिवम जी 15 लाख एंड ब्रिलियंट ओबेरा जी, अच्छा ओबेरा जी 9 लाख, ओके सुहानी जी 50 लाख, ओ माय गॉड। अंकुश जी 10 लाख एंड वैशाली जी 15 लाख एंड और रोहित चंदेल जी 20 लाख, 15 लाख हिमांशु जी एंड सुरेंद्र ठाकुर जी 20 लाख, रवीना ठाकुर जी 15 लाख, आईफोन 13 लाख एंड अंजलि ठाकुर जी 15 लाख। कॉन्ग्रेचुलेशन आप न्यू क्राउन भी बने हो एंड ऑल द बेस्ट कि आप आगे भी ऐसे ही एफर्ट करते रहो। क्राउन मनीष जी 25 लाख, ऋतिक जी 80 लाख, ओ माय गॉड कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि आप एफर्ट करोगे और मुझे ट्रस्ट है आप करोगे। सुनीता जी 10 लाख, देश जी 80 लाख, माय गॉड। मैं अपनी इनकम ना विजुअलाइज कर रहा हूँ, हाय कितनी होगी। मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, नजर लग जाती है। 10 लाख जूम यूजर प्रीति जी, हाँ बबीता सीनियर 15 लाख, वर्षा जी 25 लाख। देखिए भूपेंद्र जी 17 लाख, मनोज जी 10 लाख एंड संगीता जी 10 लाख, राजकुमार जी 10 लाख, 15 लाख, खेमा जी 10 लाख, बिजनेस कंसल्टेंट योगी सीनियर है पक्के 1 CR, ओके क्या बात है। एंड आईफोन 10 लाख। देखिए यहां पर ना एक चीज सभी लोग जज कर रहे होगे एंड ध्यान दे रहे होगे। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आप लिख रहे हो आपका डाउनलाइन भी देख रहा है, कहीं आपकी इनकम आपके डाउनलाइन से कम आप नहीं लिख रहे हो। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका डाउनलाइन यहीं पर बैठा है आई गेस। वो अगर उसने 15 लाख बोलना और आपने वहां 15 बोल दिया तो उसका ऑटोमेटिकली जो लेवल है ना वो डाउन हो जाएगा कि नहीं यार मेरे अपलाइन की 15 प्लान है तो मेरी तो 8-10 ही बनेगी, इससे ऊपर मैं तो नहीं जा पाऊंगा। सो बट ऐसा नहीं है। हमारा बिजनेस जो है वो, अगर एक क्वेश्चन मैंने वैसे पूछा था एक ऑफिस में जाके, मुझे नहीं पता आप पूछते हो या नहीं, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा ऑल एप्सीज से, ऑल टीम मेंबर से कि एक ज्वाइनिंग से या एक प्रोडक्ट सेल से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको जाता है। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको जाता है एक ज्वाइनिंग से। जस्ट लाइक कि मेरी पूरी कम्युनिटी में कहीं भी एक ज्वाइनिंग होती है तो किस रैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट जाएगा, कोई बताएगा यहां पर। जस्ट लाइक 10,000 का शॉपिंग हुआ है, डेफिनेटली भूपेंद्र सिंह राइट आंसर। बट कम्युनिटी का मानना था कि सबसे ज्यादा इनकम सुपर ब्रांड इन्वेस्टर को जाती है। बट आप सभी एजुकेटेड हो, मैं उन्हें भी क्लियर किया
कि एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा इनकम है वो अपलाइन को जाती है। यानी कि आपकी इनकम बड़ा एम्पायर एंड डीप एम्पायर की बजाय अगर आपका एम्पायर बिजनेस जो है वाइड हो, तो आपका इनकम जो ऑटोमेटिकली जो है वो डीप वाले से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड आपका इनकम ज्यादा होगा। सो आप इसके ऊपर भी प्लान करोगे। एंड मैं आप सभी के लिए बता दूं तो बेसिकली मैंने खुद से प्लान किया था, बट आप सभी के ओपिनियन लेने से पहले कि मैं 2024 टू 2025 का जो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगा वो 1 CR से ज्यादा होगा। बट जब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो उस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है मेरा 2 CR क्रॉस होगा। सो ऐसे ही एफर्ट अगर हम सभी करेंगे तो हर एक व्यक्ति को बहुत बेनिफिट होगे एंड बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो इन्हीं चीजों को लेके जो है आप सभी भी एफर्ट करें एंड प्लान करें। सो आज का टॉपिक मैं आपके सामने जो है वो डिस्प्ले नहीं करने वाला, बिकॉज मैंने वो डिस्प्ले करने के लिए बनाया ही नहीं है। मैं ऐसे वो टूल इसलिए जो है वो सामने रखना चाहता हूं कि हमारे बिजनेस के अंदर मैंने कुछ चीजों पे काम किया था। उसमें से एक टॉपिक है जो मैं आपको शेयर करूंगा कि मेरे पास कुछ 5 पॉइंट हैं जो शेयर करना चाहूंगा मैं, कि अगर हमारा बिजनेस किसी भी लेवल पे, जस्ट लाइक किसी का बिजनेस 5 लाख है, उसको 10 लाख पे कैसे लेके जाना, किसी का 10 है उसको 20 कैसे लेके जाना, किसी का जो है वो 20 है तो उसको 30 कैसे लेके जाना, फॉर एग्जाम्पल। पर उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन था, काफी टाइम से था, मैं शेयर नहीं कर पा रहा था आप सभी से और ना पूछ पा रहा था। मैं आज पूछना चाहता हूं, मेरा बहुत मन है। और मैं श्योर हूं इस बात से, यहां पर बैठे हुए 20% पीपल भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, बहुत इजी एंड बहुत सरल है, बट किसी के पास भी उसका परफेक्ट जो है वो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द नेक्स्ट गोल, आपका अगला गोल क्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी देखिए, आप आपका अगला गोल क्या है, आप कौन से रैंक पे जाना चाहते हो, ये आपका गोल है। डेफिनेटली आप कितने टाइम पे जाना चाहते हो, किसी के पास ये प्रॉपर टाइम पीरियड एंड प्रॉपर गोल सेट हो कि मैं अभी, फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्वाइन हुआ, इतनी इंपॉर्टेंस थी मेरे पास क्राउन रैंक की कि मैं क्राउन बनूंगा बनूंगा बनूंगा, क्राउन के लिए पागल थे लोग। आप सभी जब क्राउन नहीं थे तो आप क्राउन के लिए पागल थे, बिकॉज आपका गोल, आपका टारगेट क्राउन था। बट दैट टाइम कि आपका टारगेट ब्रांड एम्बेसडर है, क्या आप जितने पागल क्राउन के लिए थे, जितना टाइम पीरियड आपने क्राउन के लिए डिसाइड किया था, जितना प्लान आप क्राउन के लिए करते थे, जितनी इंपॉर्टेंस आप क्राउन रैंक को देते थे, जितने एफर्ट्स आप क्राउन रैंक के लिए करते थे, क्या आपके एफर्ट्स वैसे ही हैं? क्या आप अगले गोल को भी एक डिसाइड कर चुके हो कितने टाइम के अंदर आपको ब्रांड बनना है? एंड क्या आप अगले गोल पे डिसाइड कर चुके कितने टाइम के अंदर आप जो है करोड़पति बनना चाह रहे हो एंड करोड़ जो है वो अर्न करना चाह रहे हो? एंड कितने टाइम पीरियड के अंदर आप अर्निंग स्केल जो आपका है, जस्ट लाइक आप पिछले साल आपने 15 लाख रुपीज अर्न किया था, इस साल जो है आप 20 लाख अर्न कर रहे हो, अगले साल आप 50 लाख करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कोई बैठा व्यक्ति किसी के पास परफेक्ट आंसर हो कि सीनियर जी मेरे पास परफेक्ट आंसर है कि मैं इतने टाइम पीरियड के अंदर ब्रांड बनना चाहता हूं, और डेफिनेटली मैंने इसके लिए प्लान भी किया। और सच कहना, झूठ मत कहना कि जिसने फिक्स किया हो मुझे इतने टाइम तक के अंदर जो है ब्रांड बनना है, और वो ब्रांड के लिए उतना ही एफर्ट कर रहा है जितना वो क्राउन बनने के लिए डाउन टू अर्थ एंड एफर्ट्स इंपॉर्टेंस सब कुछ उसने दी थी। प्लीज एवरीवन, कोई है सच बताना। देखिए यार, मुझसे झूठ बोलोगे दोस्त, अपने आप से नहीं बोलोगे। यहां पर अगर आप सीख रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए सीख रहे हो। और अगर हमने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो हमारे बिजनेस में हमारी कम्युनिटी क्या करेगी आप सभी जानते हो। ये बात बताने वाली नहीं, ये हर कोई यहाँ पर जानता है। कोई भी पर्सन यहाँ पर बैठा है तो सभी लीडर बैठे हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। ओके, आई डोंट नो कि किसी ने बनाया हो या नहीं। शिवम उपाध्याय जी 2025 टारगेट ब्रांड एम्बेसडर फिक्स है सीनियर जी। ओके, आपको प्लान के साथ काम करना भी जरूरी होगा उपाध्याय जी। आपका फिक्स 2025 तक ब्रांड एम्बेसडर बनना है सीनियर जी। ओके, आप देखो,
मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने नहीं बोला कि कोई रिप्लाई करो, बट एक्सपेक्ट मैं क्या कर रहा हूं आप सभी से, एक छोटी सी चीज, कि आज तक डजंट मैटर आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी अगले रैंक के लिए, अगले गोल के लिए या ना दी, डजंट मैटर, बट आज के बाद आप अगले अपने गोल के लिए इतनी इंपॉर्टेंस दे दो, जितना ही एफर्ट आप, जितने ही पागल आप एक क्राउन रैंक के लिए थे, उतने पागल आप होने स्टार्ट हो जाओ। खुदा कसम खा के कह रहा हूं मैं, आपकी रफ्तार के आगे ना हवा फीकी पड़ जाएगी, तूफान फीका पड़ जाएगा, जब आपको पता होगा आपका टारगेट अपना है और मुझे चाहिए मेरे लिए, अपने लिए मैं करने निकला हूं, मुझे किसी के लिए नहीं करना है, मैंने अपने लिए करना है और मुझे खुद बनना है। और जब मैंने डिसाइड किया था जस्ट लाइक कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मैंने एफर्ट करने स्टार्ट किए, तो ऐसा नहीं मेरी कम्युनिटी ने एफर्ट नहीं किए, हर इंसान ने एफर्ट किए, बट मेरे एफर्ट हर इंसान से डिफरेंट थे। मेरे लिए सुबह उठना सेम, मेरे लिए रात को सोना चाहे 1 बज रहे 2 बज रहे, मेरी डायरी, मेरा पेन, मेरे सब कुछ जो जितना भी सामान है वो सारा का सारा मेरे जो तकिए के पास पड़ा था, वही लिखना, बैठना, प्लान करना, डजेंट मैटर कि एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आप अभी कहाँ पे हो, आपकी कम्युनिटी में 1 क्राउन है, आपकी कम्युनिटी में 2 क्राउन है, आपकी कम्युनिटी में कोई क्राउन ही नहीं है, या आपके पास सिर्फ 100 का कम्युनिटी है, कुछ भी है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं 16 लाख बिजनेस के अंदर था कि जब मैं ब्रांड एम्बेसडर को चैलेंज हिट करने के लिए मैंने प्लान कर दिया था और मैंने चैलेंज फॉर्म फिल कर लिया था। देन आफ्टर दैट मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मैं बन गया था, 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर मैं इजीली बन गया। आप सभी हैं यहीं पर बैठे हैं सारे लीडर, जिनको हर चीज पता है। उसके पीछे का टारगेट कारण पता क्या था? जितना पागल मैं था ना अपने रैंक के लिए, उतना शायद अगर मैं नहीं होता तो मैं नहीं बन पाता। वो मेरा पागलपन ना मेरे एफर्ट्स में झलकता था, वो मेरा पागलपन ना मेरी रात की नींदें उड़ा चुका था, वो मेरा पागलपन ना मेरे, मतलब कि मेरे को जीना हराम कर चुका था, मेरे को नहीं चैन आता था, मैं एक दिन में 3-3 सेंटर विजिट करता था। द रीजन इज कि मैं, मुझे बनना है और मेरे पास सिर्फ कम टाइम पीरियड है, मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर बनना है। डायरेक्ट सेल आपका नीड नहीं है, एक बात को समझिएगा ब्रदर, ये मैं क्यों कह रहा हूं, डायरेक्ट सेल नॉट योर नीड, की आपकी जरूरत है और आपको हर महीने डायरेक्ट सेल से 10-15-50 हजार रुपए कमाना है। अगर आप 1 लाख कमाते हो तो आपको 1-1 लाख रुपए हर महीने चाहिए, यानी साल में 12 लाख। 12 लाख से भी आप जो है कोई पहाड़ नहीं तोड़ दोगे, आप कोई बड़े से बड़े सपने पूरे नहीं कर दोगे। आपका जेन्युइन ही क्या होगा, आपकी जरूरतें चल पड़ेगी, थोड़ी क्लास बढ़ जाएगी, हाई क्लास हो जाएगी। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि डायरेक्ट सेल क्या कहता है कि 40 साल का पैसा आप 4 साल में कमाइएगा। देखिए, 40 साल का पैसा 4 साल में कमाने का मतलब कछुए की चाल से नहीं कमाया जाए, यानी कि आपकी रफ्तार बिल्कुल ही धीमी है, बिल्कुल ही धीमी, यानी जब तक आपको कोई अगले गोल के लिए जगा नहीं रहा है, जब तक आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए जगा नहीं रहा है, आपके अप्लाई इंजीनियर या कोई भी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर है, चाहे ट्रेनर है, चाहे टीम लीडर है, चाहे असिस्टेंट है, कोई भी एनीबडी, अब हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चल यार, उसे नहीं पता है कि खुद क्या करना है, उसे सब कुछ वही करना है जो उसके अपलाइन उसे गाइड करेंगे। बट क्राउन पे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि एक व्यक्ति जिसने जो है 1-2 साल काम कर लिया और एक अच्छा टारगेट भी अचीव कर लिया है, उसके बावजूद भी वो तभी करे या तभी वो अपने टारगेट के लिए भागे जब उसके अपलाइन कहे या उसके सीनियर कहे। बल्कि एक वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है कि उसको वो सिर्फ ऊपर से इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन की गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो 110% अपने से प्लान कर रहा होता है, बड़े से बड़ा प्लान, कि अब की बार मैं मार्केट में आऊंगा ना तो हलबली मचा दूंगा। आई डोंट नो कि आप प्लान करते हो या नहीं करते हो, मैं हमेशा करता था। मैंने लास्ट टाइम प्लान किया था जब मैं इस बिजनेस में ब्रांड बनना चाह रहा था, मैंने प्लान किया था कि मैं इस बिजनेस में जो है इस तरह से क्रिएशन करूंगा कि बिजनेस मेरा 1 CR जाएगा, और मेरा बिजनेस गया, मैं करोड़ बिजनेस ले जाऊंगा। अब मैं टारगेट लेके वापस फिर से अपनी कम्युनिटी में आ रहा हूं और कंटिन्यूसली आ रहा हूं कि मेरा टारगेट है कि मैं इस बिजनेस को तकरीबन 3 to 4 CR ले जाऊं, यानी 3 से 4 करोड़ में इस बिजनेस को ले जाऊं इसी साल के अंदर। और मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं 100% इस साल के अंदर जाएगा, 3 से 4 करोड़ इजीली जाएगा, बिकॉज मैंने ये चीज देख ली है। द इम्पोर्ट आज हमारा बिजनेस का जो ग्रोथ रेशियो है, उसके पीछे कुछ चीजें हैं, जस्ट लाइक कि आप सभी क्राउन बैठे हैं यहाँ पर, मेरी कम्युनिटी अभी 43% है, और अगर हम सभी को देखें तो 50+% यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि क्राउन जब भी कोई व्यक्ति बनता था हमारे टाइम के अंदर, जब भी कोई बनता था, तो उसी के साथ उसका जो डाउनलाइन है वो बैक टू बैक प्री क्राउन बन जाता था, बैक टू बैक प्री क्राउन बन जाता था। यार मच्छर मेरे पास कहां से आ गए, ये वर्षा सीनियर ने भेज दिया है वहां से आई गेस। ओके, इनके बनौर में मच्छर है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मैं आज मेरे वॉल्यूम्स का जो रेशो है
फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50 क्राउन बैठे हैं, क्या 50 क्राउन है यहाँ पर और सभी अचीवर है, क्या 50 हमारे पास प्री क्राउन है? इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्राउन यहां पर बैठे हैं, आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने डाउनलाइन को क्राउन बनाना। क्या आपका डाउनलाइन क्राउन की रफ्तार में है? ऐसे यस से नो? बहुत कम। एवरेज आंकड़ा जस्ट लाइक कि अगर हमारे 100 क्राउन है, 50 क्राउन है, तो हमारे पास सिर्फ सीनियर जी अगले जो है वो 10 ही प्री क्राउन। बट ऐसा तो नहीं है, बट मैं मेरे पास आज सारा आंकड़ा है, सारी चीज। सो आज आप सभी के सभी अगले रैंक के लिए डिसाइड कर लें। कुछ भी हो, खलबली मचा दो, एफर्ट्स कर दो, दिन रात एक कर दो, स्ट्रगल दुनिया भर का कर दो। ऑटोमेटिकली आप जो है वो अगले टारगेट टारगेट के लिए जितनी इंपॉर्टेंस दोगे उतना जल्दी आपको वो टारगेट मिलेगा। अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ब्रदर, तो आपका जो टारगेट है अगला जो आपको मिलना है वो लेट होता जाएगा और ज्यादा लेट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर एफर्ट्स जो है नहीं लगा पाओगे तब तक, जब तक आप उस टारगेट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, जब तक आप उस टारगेट को सीरियस नहीं लोगे, जब तक आप उस टारगेट को जो है वो प्लान नहीं करोगे। क्योंकि देखो, बड़ा सोचना, बड़ा कमाना, बड़ा करना कोई खेल नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी कुछ भी नहीं है। हर चीज पॉसिबल है, बट पॉसिबल एक ही वजह से है, अगर आप अपनी रफ्तार को नहीं रोकते और अपने नेक्स्ट गोल को इंपॉर्टेंस देना कम नहीं करते हो, तो डेफिनेटली वो चीज होगी। सो हम आज की एक टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस में मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने पाया कि कुछ टूल है, उसमें से मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। 5 टाइप्स ऑफ कंपटीशन इन योर बिजनेस। हमारे बिजनेस के 5 प्रकार के कंपटीशन है, जो अगर हमारे बिजनेस के अंदर वो कंटिन्यूसली है, 5 टाइप ऑफ कंपटीशन, अगर हमारे बिजनेस में वो मेंटेन हमने की है, मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं आएगा, आपकी इनकम कभी डाउन नहीं आएगी, जो आपने टारगेट रख लिया है उससे नीचे कभी इनकम नहीं आएगी, अगर ये 5 तरह के कंपटीशन हमारे बिजनेस में जिंदा है। मैं कह रहा हूं आज भी बात। और आप सभी ने ये टूल को जानते जानते, सीखते सीखते अपने आप से पूछते रहना है जब तक एंड हो, कि कितने टूल एंड कितने कंपटीशन जो है मेरे ऑफिस के अंदर, एंड कितने कंपटीशन इसमें से जो है वो मेरी टीम के अंदर चल रहे हैं। सब पॉजिटिव कंपटीशंस। अपसेलिंग का वो पार्ट जो आपकी इनकम को भी इंक्रीज करेगा, आपके वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा, एंड आपके बिजनेस में एक पॉजिटिविटी भी लेके आएगा, वो है कंपटीशन। और कंपटीशन का महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कारण के पीछे पैदा होता है। कि कारण है, उसके पीछे पैदा हुआ है कि मैं इसलिए ये सब करना चाहता हूं। वो कारण तब पैदा होता है हमारे बिजनेस के अंदर आफ्टर ज्वाइनिंग, जब हमारे पास नेक्स्ट गोल का टी अप होता है। यानी आप ब्रांड बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? मैं आज आपको बताऊं रियलिटी, क्यों बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहिए आपको ब्रांड? इनकम के लिए बनना चाहिए। मैंने दिल खोल के पैसा उड़ाया है, जो दिल किया वो किया है, पर पैसे की कमी नहीं पड़ी। मैं क्यों ब्रांड बनना चाहते हैं, क्यों आपको ब्रांड बनना चाहिए? हर व्यक्ति का यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, हर कोई यहां। और मैं भी उसी का हिस्सा हूं। मैं अपना घर बना के 80% घर कंप्लीट कर चुका हूं, सिर्फ 20% जो है वो रहा हुआ है, जो अगले तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ बिजनेस से, जिसपे 1 CR के आसपास इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी तक मैं तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूं। अब आप समझिएगा इस चीज, क्यों बनना चाहिए आपको ब्रांड। मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं इस ऑफिस में आपको भी प्रैक्टिकल बताऊं, मैं इस ऑफिस में आई गेस महीने के 10 दिन बैठता हूं। उसके बाद मैं इधर उधर ही होता हूँ, विजिट पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे इधर उधर ही होता हूँ। उसके बाद फिर मेरे ऑफिस है, इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की हुई है, पूरा रेनोवेट किया हुआ। मुझे कोई इशू नहीं, मैं खड़ा बैठा हूँ, इसका रेंट जा रहा, मेरी गाड़ियां खड़ी। मतलब अपनी लाइफ को अगर मैं देखूं तो मैं कहां से कहां आ गया हूं। इसलिए आपको बनना चाहिए। एक्सपेक्ट किया है हमने मनी फ्रीडम, एक्सपेक्ट किया है हमने टाइम फ्रीडम, एक्सपेक्ट किया है हमने इस बिजनेस से लाइफ फ्रीडम, एक्सपेक्ट किया है हमने इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम। जब तक वो ना मिले तब तक एफर्ट नहीं रुकने चाहिए। और गौरव जी के बाल जो है वो हाथ से ये फेर रहे हैं, ये भी नहीं रुकने चाहिए।
यानी कि एक्सपेक्टेशंस जो हमारी है ब्रदर, वो अभी क्राउन रैंक पे कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप अपने आप से पूछो तो, आप जब अपने आप से पूछोगे तो आपको पता चलेगा आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ऐसी है जो अभी बहुत दूर है। सो देन इंपॉर्टेंस की आप अगले रैंक पे वो सारी की सारी चीजें पूरी हो जाएगी। उसके लिए कुछ कॉम्पिटिशंस बताना चाहता हूं। फर्स्ट इज अ पर्सनालिटी कॉम्पिटिशन। पर्सनालिटी कंपटीशन यानी आपके ऑफिस में अगर कोई वेल डिसिप्लिन्ड है, अगर आपके ऑफिस में कोई अच्छा ड्रेसिंग सेंस करता है, अगर आपके ऑफिस में कोई अच्छा टॉकिंग करता है, अच्छे से बातचीत करता है, उसका बात करने का तरीका बहुत प्यारा है, उसकी टोन प्यारी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको सारी चीजें पता है। पर्सनालिटी कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट कि आप ये 5 टाइप ऑफ कंपटीशन जो है, ये 5 तरह के कंपटीशन को मंथली मीटिंग में अप्रिशिएट करोगे, और इन 5 तरह के कंपटीशन से जो लोग निकलेंगे उन्हें आप एक मोमेंटम यानी आप एक ट्रॉफी के साथ या आप एक मेडल के साथ जो सम्मानित करोगे, ताकि उन लोगों की एनर्जी और बढ़े और अगले कॉम्पिटिटर दोबारा पैदा हो। एवरी मंथ जो है वो मंथली मीटिंग हर महीने आपके ऑफिस के अंदर होनी चाहिए, चाहे आप जैसे भी करवा रहे हो, प्लान कर रहे हो। आप उस दिन एक गेस्ट को इनवाइट कीजिएगा, आप अपने प्री ब्रांड को इनवाइट कीजिएगा, आप अपने सुपर क्राउन को इनवाइट कीजिएगा, मेरे वो वक्त होगा तो मैं भी आऊंगा। उसमें क्या होगा कि वहां पे आप अपने कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हो, आपका कल्चर मेंटेन होना स्टार्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। जब पर्सनालिटी कंपटीशन पैदा होता है ऑफिस के अंदर कि बैड ड्रेसअप में कौन आता है, एंड गुड जो कम्युनिकेटर कौन है, गुड पर्सनालिटी किसकी है, जो वेल डिसिप्लिन कौन है, टाइमली कौन आता है, टाइमली जाता कौन है, सुबह का मॉर्निंग टाइम फिक्स किसका, ये सारी की सारी चीजें जब हम देखते हैं, तो जब 2-4 लोग जो निकल के आएंगे उनको देख के अगले मंथ जो है वो आंकड़ा बढ़ जाता है, उसमें फिर 7-8-10 हो जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहता है पर्सनालिटी कंपटीशन। एंड सेकंड इज एजुकेशन कंपटीशन। ये सबसे बड़ा पार्ट है आज की डेट में। आई डोंट नो कि आपके ऑफिस के अंदर ये चीज होती है या नहीं होती, बट एजुकेशन कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑफिस में एजुकेशन का कंपटीशन करवाते हो या नहीं। जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल इसको आपने करना कैसे है आज के बाद, कि आप बेसिक नॉलेज कंप्लीटली सिखाओ और एक मंथ के अंदर एक टेस्टिंग करो, एक टेस्टिंग करो मंथली मीटिंग से पहले एजुकेशन कंपटीशन के लिए, कि आप जो है कुछ क्वेश्चंस लेके चलो, और जो लोग हैं न्यू सारे लोग उनको बिठाओ, एंड ओल्ड भी बिठाओ, मैनेजर भी बिठाओ, सभी को। एंड उस दिन आप एक क्वेश्चन क्विज करवा सकते हो बेसिकली कि कुछ क्वेश्चंस उसमें आप लेके चलो, जिससे जो एक पार्टनर को सेटिस्फाइड किया जाता है, एक हैंडलर को सेटिस्फाइड किया जाता है। जस्ट लाइक मैंने किसी से पूछा कि अगर किसी की फैमिली बिजनेस के लिए अलाउ नहीं कर रही है बट वो प्रोस्पेक्ट बिजनेस करना चाहता है, तो आप उससे किस तरह से टॉक करोगे एंड उसकी फैमिली को किस तरह से हैंडल करोगे। मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने ऑल कम्युनिटी से पूछा है, उसमें से जो भी मुझे बेस्ट आंसर लगता है, सो देन अप्रिशिएट के लिए जो है अप्रिसिएशन के लिए सिलेक्ट हो गया, मैंने उसका नाम जो है वो डायल कर दिया। उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटर पैदा हो गया एंड परफेक्टेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड एजुकेशन कंपटीशन से आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एजुकेशन कंपटीशन जो है वो इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से आपकी टीम एजुकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आज की डेट में लोग रिफंड इश्यूज, रिटर्न इश्यूज, एंड आज की डेट में लड़ाइयाँ होना ऑफिस में, एक दूसरे की ना सुनना ऑफिस में, ज्ञान ना होना, बिना ज्ञान के नेगेटिव हो जाता है। देखो लैक ऑफ नॉलेज जो है अपने लिए हानिकारक है, हर कोई जानता है। एंड अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मुझे कोई भी आके नेगेटिव कर सकता है, मैं वीक बन जाऊंगा। अगर मेरे को डायरेक्ट की एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है, तो मैं फिर से वीक हो जाऊंगा, वहां पर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे नेगेटिव कोई भी कर सकता है, सोशल मीडिया में मुझे नेगेटिव कर सकता है कोई, फेस टू फेस मुझे कोई नेगेटिव कर सकता है। वो सारी की सारी मतलब यानी अपनी बिजनेस का अगर सुरक्षा कवच, यानी बाहरी जो स्ट्रॉन्ग जो आप लेयर पैदा करोगे, एक सुरक्षा कवच जो पैदा करोगे, वो आपकी एजुकेशन कंपटीशन से ही, एजुकेशन से होगा। और एजुकेशन स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब एजुकेशन के प्रति आपके ऑफिस के अंदर कंपटीशन हो। इसको आप दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो, जस्ट लाइक कि अगर आपके ऑफिस में आप प्री प्लान करते हो, तो कोई भी प्री प्लानिंग के अंदर कितनी भी क्लासेस हो, वो विदाउट कंपटीशन नहीं करवानी चाहिए। यानी कि हर दिन आप अपने ऑफिस के अंदर कंपटीशन पैदा करो कि आप ये सारी चीजें लगा दो, पहले ऑफिस के अंदर लगाओ। बेस्ट टीचर कौन रहेगा, बेस्ट ट्रेनर कौन रहेगा, बेस्ट दामों वाला कौन रहेगा, बेस्ट डिसिप्लिनर कौन रहेगा, गुड पर्सनालिटी कौन रहेगा, गुड टॉकर कौन रहेगा, ताकि उनको जो आप अप्रिशिएट कर सको मंथ के एंड में।
तो लोग पैदा हो गए कंपटीशन के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आज हमारे ट्रेनिंग का सेकंड डे एंड सेकंड डे के फर्स्ट डे की एमसी कौन करवाए। सो देन चार मैनेजर के हाथ खड़े होने चाहिए कि मेरा डाउनलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरा डाउनलाइन। वाई? अब चार के हाथ खड़े हुए तो चारों के डाउनलाइन सामने आएंगे, चारों से भी प्रैक्टिकल हम किसी का टीएफ करवाएंगे प्री प्लानिंग के अंदर, तो डेफिनेटली पता चल जाएगा जो ये बेस्ट है, तो उसका उसको मौका मिलेगा और बाकी को नेक्स्ट टाइम के लिए हम जो है रख लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपके कल्चर को मेंटेनेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज आप जो है वो ट्रेनिंग्स दे, क्लासेस के अंदर भी सेम टारगेट कौन करवाएगा, जिसकी टारगेट का बेस्ट रिजल्ट है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा मंथ के अंदर, जिसकी क्लास का बेस्ट रिजल्ट। हर एक क्लासेस के ऊपर भी आप कंपटीशन करवा सकते हो, दामोस के ऊपर आप कंपटीशन करवा सकते हो, क्रिएशन के ऊपर आप जो है कंपटीशन। देखो हमारी डायरेक्ट सेल का जो ज्ञान है, जो एजुकेशन है ना ब्रदर, वो क्रिएशन में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यानी कि क्रिएशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आपके एग्जांपल्स आप कितने क्रिएट कर रहे हो एंड आप स्टोरीज कितनी क्रिएट कर रहे हो एंड आप जो है वो अपने बिजनेस के प्रति आप जो है वो बायोग्राफी कितनी लेके आ रहे हो, आप रियलिटी कितनी शो कर रहे हो, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी क्रिएशन के ऊपर, कि आपकी एजुकेशन क्रिएशन कंपटीशन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। कि आपके बिजनेस में अगर एजुकेशन का कंपटीशन है, क्रिएशन का कंपटीशन है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपके बिजनेस में आपकी इनकम में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, आपकी इनकम मेंटेन रहेगी, आपकी लीडरशिप में कमियां नहीं रहेगी, आपकी टीम में लीडर बनने स्टार्ट हो जाएगी और लीडर मेंटेन भी होने स्टार्ट हो जाएंगे, कभी बिजनेस ब्रेक नहीं होगा। ये हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रीम रैंक कॉम्पिटिशंस। देखिए मैं इस पे क्राउन रैंक भी लिख सकता था, मैं इसमें ब्रांड भी लिख सकता था, मैं इस पे अल्फा भी लिख सकता, बट मैंने ऐसा नहीं लिखा। ड्रीम रैंक कंपटीशन यानी कि एवरी पीपल्स का, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर का, यानी कोई कोऑर्डिनेटर है उसका ड्रीम रैंक है कि मैं कम से कम ट्रेनर तो बनूं, कोई ट्रेनर है उसका ड्रीम रैंक है कि मैं कम से कम टीम लीडर बनूं, टीम लीडर है उसका ड्रीम रैंक है कि कम से कम मैं जो है वो असिस्टेंट बनूं, असिस्टेंट का ड्रीम रैंक है कि मैं मैनेजर बनूं, मैनेजर का ड्रीम रैंक है कि मैं प्री क्राउन बनूं, प्री क्राउन का ड्रीम रैंक है मैं क्राउन बनूं। सेम, जब तक व्यक्ति के अंदर अगले गोल का कंपटीशन है ना, कि नहीं मेरे ड्रीम जिंदा है, मुझे किसी भी हाल में इस रैंक पे जाना है, तब तक उसके एफर्ट नहीं रुकते। और वो कंपटीशन किसी और से नहीं होता है, उसका खुद से होता है, खुद के रिजेक्शन से होता है, खुद के बिजनेस के डाउनफॉल से होता है, खुद की मिस्टेक से होता है। वो किसी और से कंपटीशन नहीं लगाता। द रीजन इज कि वो ड्रीम रैंक का कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक यहां पर बैठे हुए व्यक्ति में अगर मैं किसी से पूछूं कौन व्यक्ति किससे पहले जो है वो ब्रांड बनना चाहता है, आई डोंट नो यहां पर किसी को पता भी हो कौन किससे पहले बनेगा, बिकॉज कंपटीशन ही नहीं है। सो ड्रीम रैंक कंपटीशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप जो है ये तब पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा 20%, 15%, 12%, 10% एंड 25%। जस्ट लाइक ये मेरे सामने जो लोग हैं नीचे हैं, आप देखिए 15%, 10%, 20%, 12%, इट्स द गोल इज 25%। ड्रीम रैंक इनका 25% यानी मैनेजर है। देखिए मैनेजर ड्रीम रैंक बोलने से नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं मैनेजर इज अ ड्रीम रैंक, ड्रीम रैंक के मैनेजर आपको बनना चाहिए, नहीं, मुझे ड्रीम रैंक की इंपॉर्टेंस इतनी शो करनी पड़ेगी, यानी ड्रीम रैंक का जो मैनेजर रैंक का जो टीअप है वो ब्रांच के अंदर दिखना भी चाहिए, पर्सनालिटी भी मैनेजर की वैसी होनी चाहिए, मैनेजर का जो है लुकअप भी वैसा होना चाहिए, मैनेजर का एजुकेशन भी वैसा होना चाहिए, मैनेजर को रिस्पेक्ट भी वैसी मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी है वहां पर बने हुए, एंड मैनेजर को इंपॉर्टेंस भी वैसी मिलनी चाहिए ताकि बाकी का क्राउड चाहे कि वो मैनेजर बने। देखिए आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोग करते क्या है आज की डेट में हमारे बिजनेस में जो है वो डिपेंड मैनेजर रैंक पता किस चीज पे हो गया है। आप रीपरचेज कीजिएगा, आप रीपरचेज करोगे आपका मैनेजर रैंक हो जाए, अब बनोगे आप डेफिनेटली। हमारा एक महीने बिजनेस निकलता है, एक महीने हम रीपरचेज पे काम करते हैं, बट आप इसको परमानेंट सोर्स मत ढूंढिएगा। आप जो है यहाँ पे इस चीज को देखिएगा कि अगर मैंने असिस्टेंट मैनेजर की इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दी, मैनेजर को हमने डिफरेंट तरीके से शो कर दिया अपनी कम्युनिटी में, एंड मैनेजर की वैल्यू पता चल गई एंड मैनेजर के बेनिफिट पता चल गए, तो हर कोई व्यक्ति जो है मैनेजर बनना चाहेगा। उसके लिए आपको जो है कंपटीशन पैदा करने के लिए मैनेजर का टीअप एंड मैनेजर का कल्चर एंड मैनेजर के रूल्स रेगुलेशन एंड मैनेजर के डिसिप्लिन रूल्स एंड वो सारी चीजें जो है बनानी पड़ेगी, ताकि उनमें से कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से
किसी कम्युनिटी मेंबर के माइंड में मैनेजर की इमेज खराब हो जाए और वो मैनेजर ना बनना चाहे। सो इज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से प्लान करोगे एंड आप इस तरह से अपने बिजनेस को रेनोवेट करने के लिए प्लान करोगे। तो ऑब्वियसली आपको ये बात भी जो है समझ आई हो और आपको लगा हो कि एक्चुअली में इसका भी फायदा है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर हमारे ड्रीम जिंदा है, यानी हमारा ड्रीम रैंक जिंदा है हमारे सामने, तो कोई अब मैं हैरानी की बात है, मैं आज आप सभी लीडर हो, मैं आप सभी को ये बात क्लियर बताना चाहता हूँ। मैंने अपने बिजनेस में 2 से 3 लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि क्राउन बनने से तकरीबन प्री क्राउन बन गए और वो घर चले गए, उनकी कम्युनिटी वर्किंग है। एक्चुअली में उनको नहीं पता है कि रैंक क्या है, क्राउन क्राउन की इंपॉर्टेंस। क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीजें मेंटेन करने के लिए ब्रदर? आज मैनेजर की इंपॉर्टेंस डाउन है आपके ऑफिस के अंदर। आप मैं किसी भी ब्रांच में जाऊंगा, मैं पूछूंगा क्या दिक्कत है, मैनेजर की इंपॉर्टेंस क्यों है? सीनियर जी इनकी हरकतें ऐसी है, सीनियर जी काम ऐसे करते हैं, सीनियर जी ये खुद ऐसे रहते हैं। मतलब अगर कोई क्राउन ये नहीं कहेगा कि सीनियर कुछ गलतियां हमारी रहती हैं, हम कई बार टीम के सामने मैनेजर को डांट देते हैं, कई बार सीनियर जी हम जो है मैनेजर को अपने साथ फ्रेंडली कर देते हैं ताकि वो सारे फ्रेंडली हो जाते हैं, लेयर जो है वो डिफरेंस रहता ही नहीं है। तो कोई भी क्राउन ये नहीं देखेगा। देखिए, आप इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले अपनी कमियां ढूंढिएगा, फिर अपने डाउनलाइन की ढूंढिएगा, फिर उसके डाउनलाइन की ढूंढिएगा। जब पहले अपनी ढूंढी तो अपनी सही कीजिएगा, डाउनलाइन ऑटोमेटिक सही से करेगा, फिर उसका डाउनलाइन भी ऑटोमेटिक सही करेगा। मैं कुछ दिन से ऑफिस में जा रहा था तो मैं वहां भी ये बात कह रहा था, देखो डुप्लीकेशन जो है ना भाई, अगर मैं इस पेपर में ना, अगर ये लिखा है ना, इस पे अगर एक डॉट भी है ना, डॉट, एक डॉट, इसको भी अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा ना तो डॉट भी दूसरे पेज पे आएगा। यानी कि आपकी गलती अगर एक डॉट के समान भी है ना, तो वो भी दूसरे पेज पे आपको दिखेगी। यानी कि आपके डाउनलाइन के अंदर वो डॉट कल के लिए एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल कल के लिए एक एनवायरमेंट बनेगा आपकी टीम के अंदर, और वो एनवायरमेंट कल के लिए आपके बिजनेस का वो खाता बनेगा जिसमें पैसा ही नहीं होगा। यानी कि वो खत्म करना स्टार्ट करेगा आपकी मिस्टेक्स की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। उसे देखना जरूरी है। ड्रीम रैंक के जो है चैलेंज जिंदा रहने चाहिए। कोई भी टीम मेंबर है उसका रैंक जो है मैनेजर ड्रीम रैंक है, उसकी इंपॉर्टेंस बनाओ, और हर महीने मैनेजर के साथ कुछ अलग करो, अलग प्लान करो। मेरे पास भी कुछ प्लान है, मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में। अब नेक्स्ट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट कंपटीशन इज अ चैलेंज कंपटीशन। ये सबसे तगड़ा कंपटीशन, चैलेंजेस, चैलेंज कंपटीशन। यानी कि आपके ऑफिस के अंदर 2 चैलेंज लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी प्रैक्टिकल कहना चाहूंगा कि मैं प्री ब्रांड एम्बेसडर था और मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना था। तो उस जगह पे हुआ क्या कि मुझसे पहले कोई प्री ब्रांड एम्बेसडर बन चुका था, और मेरी कम्युनिटी में यार पता थी कि वो मुझसे पहले प्री ब्रांड बन चुका है और मुझे बनना है ब्रांड। तो मेरी लीडर्स को ये बात पता, यहीं पर बैठे हैं सभी लोग, सभी को पता है। ये न्यू लोगों को मैं एग्जांपल देना चाहता हूं और उनको भी याद दिलाना चाहता हूं। तो हर लीडर का मानना था सीनियर जी कुछ भी हो उनसे पहले आप बनने चाहिए। सो मेरा मानना था कि मैं भी जान लगाऊंगा, एफर्ट्स लगाऊंगा, हर चीज करूंगा, बट आपके बिना मैं नहीं बन सकता, बनेंगे सब मिलकर। आप सभी मतलब, यानी कि हम सभी को उनसे पहले अगर बनना है तो हर एक व्यक्ति का किरदार जो है वो बराबर रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। यानी कंपटीशन पैदा था, हर दिन की अपडेट हम लेते थे, वहां कहां पर पहुंचे वो कहां पे पहुंचे, किसी भी हाल में हमें उनसे पहले बन। वो कंपटीशन आज की डेट में क्या रखा है आपने, क्या नहीं रखा, आई डोंट नो। नेक्स्ट इज क्राउन रैंक के अंदर भी सेम ऐसा ही होता था हमारे टाइम। तकरीबन 31 दिसंबर 2020 को मैं 6 डिजिट अर्नर बना हूं अपने एक्सपीरियंस के अंदर। एंड 31 दिसंबर 2020 से आज तक के टाइम पीरियड में, यानी कि 2020 21 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया, 24 चला गया, लास्ट 3 ईयर, यानी कि 3 साल पहले भी मैं जिस ऑफिस में 6 डिजिट अर्नर बन रहा था, वहां पे मेरे साथ 4 लोग ऐसे थे जो मुझसे पहले चैलेंज फॉर्म फिल कर चुके थे। बट इंपॉर्टेंट इज कि मुझे उनसे पहले बनना था, और ये मुझे भी पता था, मेरे लीडर को भी पता था। तो हम किसी भी हद तक एफर्ट्स हमने किए और हम उनसे पहले बने। यानी कि आपके लीडर, आपके जो अगले चैलेंजर, आपके जो अगले चैलेंजर हैं, आप जो अगले प्री क्राउन है, आप वो जब तक उनके बीच कंपटीशन नहीं होगा, जस्ट लाइक एक कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है, शायद कोई सेंटर है जहां पे एक ही क्राउन हो। आई गेस कोई भी सेंटर नहीं, हर सेंटर के अंदर 2 से 3 क्राउन है। तो एक दोनों क्राउन के बीच, अगर दोनों प्री क्राउनों के बीच एक कंपटीशन पैदा किया जाए, तो आपके सेंटर के अंदर एक माहौल क्रिएट होगा, और वो माहौल आपको बहुत बेस्ट बिजनेस देगा।
सो आप ट्राई करें कि आप कॉम्पिटिटर क्रिएट करें। कॉम्पिटिटर क्रिएट कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्राउन रैंक। आज की डेट में अगर मैं बात बताऊं, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्राउन की अगर मैं बात कहूं, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज क्राउन की इंपॉर्टेंस के लिए क्राउन के पास व्हीकल है, कार है, बाइक्स है, यानी रिवॉर्ड है। क्राउन के पास इनकम है, आज सब है क्राउन के पास। उसके बावजूद भी अगर मैं कंपेयर करूं बिफोर 3 ईयर, यानी बिफोर 4 ईयर, बिफोर 5 ईयर, बिफोर 6 ईयर, जब हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट से, उनके पास कुछ भी नहीं था उस टाइम। ना व्हीकल, ना इतनी इनकम, ना इतनी पर्सनालिटी। उसके बावजूद भी उनकी इंपॉर्टेंस आज के क्राउन से ज्यादा थी। वाई? कोई मुझे बताएगा? एवरीवन, ऐसा था या नहीं जी? किसी को पता? यहाँ पर बैठे हुए पुराने सीनियर सभी को पता होगा, योगी सीनियर, दिनेश सीनियर, सुहानी सीनियर, तरुण सीनियर, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं पुराने, जो है भूपेंद्र सीनियर, सबको पता होगा उस टाइम पीरियड पे कुछ भी ऐसा नहीं होता था, नो अचीवमेंट, कुछ भी नहीं, बट उसके बावजूद भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। द रीजन इज कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, उनके अंदर एक मेच्योरिटी थी, एक सीरियसनेस थी। वो फालतू किसी के साथ कोई टॉक नहीं करते थे ऑफिस में। वो सीरियस होके आते थे, वो सीरियस ही काम करते थे एंड सीरियस ही चले जाते थे। एंड मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा था। डजेंट मैटर वो 18 साल के थे, वो 20 के थे, 19 के थे, वो 21 के थे, वो 23 के थे, बट उनकी मेच्योरिटी में कभी नजर नहीं आया कि वो 18 साल के। उनकी जो है वो हैबिट्स थी, वो स्टैंडर्ड हैबिट थी जिनको देख के फील होता था कि नहीं, भले ही वो हमें चेक ना दिखाएं, बट हमें लगता है कि एक्चुअली में ये 6 डिजिट अर्नर है। उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका एजुकेशन सिस्टम, हर चीज वहां पर डिपेंड करती है। तो आप सभी भी गैप जो मेंटेन होगा आपके डाउनलाइन से पैदा होगा। आप और आपके डाउनलाइन में कितना का प्रोफेशनल गैप है। अगर आप पर्सनली रह रहे हो तो ना तो डाउनलाइन आपका प्रॉपर काम करने वाला है, ना आप प्रॉपर काम करने वाले, कहीं ना कहीं जो है ब्रेक डाउन होता रहेगा। आपको प्रोफेशनल रहना जरूरी है। यहाँ पर मेरे साथ भी मेरे डाउनलाइन, मेरे ब्रदर्स सभी यहाँ पर हैं। मैं सभी के साथ जाता हूँ, सभी के पास रहता हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए जाता हूँ। मैं रह रहा हूँ 1 या 2 दिन, 3 दिन विजिट पे जा रहा हूँ, बट मैं महीना किसी के साथ नहीं रह रहा हूँ। क्यों? कहीं ना कहीं मुझे भी पता है अगर मैं 30 दिन रहूंगा तो मैं काफी सारी चीजें ऐसी होगी जो मैं भूल जाऊंगा। बिजनेस 3-4 दिन तक मैं बिजनेस पर्पज से मेंटेन करूंगा चीजें, उसके बाद मैं जो है नहीं रह पाऊँ। इसीलिए मैं अपने आप में वक्त दे रहा हूं, मैं अपने आप को जो है वो रेडी कर रहा हूँ काफी सारी चीजों पे। मैं लर्न कर रहा हूँ काफी सारी चीजें, अलग अलग एजुकेशन जो मेरे बिजनेस में आगे आगे बहुत काम आने वाला है। तो कंपटीशन पैदा तब होगा दोस्त, जब आप में जो है वो उन्हें दिखेगा। आप ड्रीम रैंक इज अ सेकंड पार्ट, फर्स्ट इज अ पर्सनालिटी की। आपको देख के जो है आपके डाउनलाइन एंड आपके सेंटर के जो नेक्स्ट अचीवर हैं, उन्हें लगना स्टार्ट हो जाए कि नहीं, जो भी सीनियर हमारे ऑफिस के अंदर क्राउन है, हमें भी इनकी तरह बनना है और हमें भी जो है वो इनकी तरह बिजनेस करना है। और हम पागल, हमें कुछ भी कर दो, कुछ भी हो जाए, बस सिनर्जी बना दो, वो आपके पास आए और वो आपके हाथ पैर ना छोड़े, वो आपके कपड़े फाड़ दें सीखने के लिए, हर चीज के लिए। तो आप डेफिनेटली अगले रैंक पे आप भी जाओगे और आपका डाउनलाइन जो है वो कंपटीशन भी पैदा करेगा और आपका माहौल भी बनेगा। माहौल बनेगा, बिजनेस उठेगा, चैलेंज लगेंगे, चैलेंज लगेगा तो जो है बिजनेस उठेगा, बिजनेस उठेगा तो आपकी इनकम उठेगी। यानी ऐसा नहीं कि कल ही जाके तुम कहो चैलेंज लगे, पहले उनकी तैयारी करो, पहले उनको सिस्टमैटिकली रेडी करो। टर्म्स एंड कंडीशन, कि आप इस महीने अगर आपके ऊपर कोई भी जो है वो नहीं है, अचीवर है, सीधे क्राउन है, तो अगर आप चाहो इस महीने, अगर आप तकरीबन जितने भी लोग 10 से ज्यादा टीम वाले हैं, सभी ने ये काम करना है जाके कि सभी के साथ ये प्लान करना है कि जितने के आज आपके टीम में 10 से ज्यादा लोग हैं, और जिसके पास भी 10 से ज्यादा लोग हैं, कि सीनियर अगर आप अगले तकरीबन 1 महीने के अंदर, यानी 30 डेज के अंदर अपनी कम्युनिटी को ट्रिपल कर देते हो, यानी 3 गुना बना देते हो, 30+ का कम्युनिटी बना देते हो, और आप इस मंथ जो है वो तकरीबन 3 लाख का सेल कर देते हो, तो नेक्स्ट मंथ हम आपको प्री क्राउन बना देंगे और अगले 2 से 3 महीने के अंदर हम आपको क्राउन बना देंगे। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम श्योर कि वो व्यक्ति इस महीने अपने बिजनेस को 3 गुना ग्रोथ के लिए भागेगा, डेफिनेटली। बिकॉज वो उसका गोल जो है वो सो चुका है, उसका सपना सो चुका है, वो भी सो चुका है। उसको जगाना किसका काम है? आपका काम। आप
चैलेंज लगाने के बाद किसी को सुधार नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, बट चैलेंज लगाने से पहले आप तैयारी कुछ इस तरह से करवाओ कि वो गलती भी एक ना करें। अगर आपको जो है वो स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर लगता है कि जब वो तैयारी कर रहा है चैलेंज की कि वो गलती कर रहा है और वो डिजर्व नहीं करता, तो आप फील ही मत करो कि ब्रदर आपकी ये वाली मिस्टेक्स है, अगर आप इसे सुधारते हो तो हम आपका सोचते हैं, अदरवाइज नहीं, आप अपना जो है वो टाइम वेस्ट करोगे। तो वहां पे एक कंपटीशन पैदा होगा, हर सेंटर के अंदर कम से कम 2 से 3 जो है वो चैलेंजर होना जरूरी है। और मुझे नहीं पता इस महीने जो मेरे पास चैलेंजर की लिस्ट है, आई गेस इस मंथ भी हमारे पास जो है वो ऑल टीआरएस के अंदर अगर चैलेंजर की लिस्ट देखूं तो तकरीबन 9 लोग हैं। 9 लोग ऐसे हैं, नौ नहीं 10 है, जिन लोग के कुछ के चैलेंज चल रहे हैं और कुछ के इस मंथ लगने हैं। तो हैरानी की बात है, हमारे पास 50 क्राउन्स एंड 9 चैलेंजर, यानी कि कम से कम हमारे पास 25 तो चैलेंजर होने चाहिए। बट डजन आज अभी तक नहीं है, कोई बात नहीं, बट आगे के लिए आप इतने चैलेंजर पैदा जरूर करो, बिकॉज मैंने एक प्लान दिया है आपको किस तरह से आप चैलेंजर को पैदा कर सकते हो। और उसके अंदर आपको चैलेंजर पैदा करने के बाद वो चैलेंज आसान तरीके से कैसे निकालेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था 5 मास्टरी। शायद किसी को याद हो, मास्टर्स क्रिएट करने होंगे जिसके अंदर मास्टरशिप हो, यानी इनविटेशन मास्टरशिप, प्रोस्पेक्ट मास्टरशिप, हैंडलिंग मास्टरशिप। अगर किसी को पता हो कि आपको 5 मास्टर्स उसके अंदर क्रिएट करवाने हैं और उसी के जरिए करवाने हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होगी। और तैयारी में जब व्यक्ति अप्रूव्ड हो गया ना दोस्त, तो वो ऑटोमेटिकली क्राउन बन सकता है और बहुत आसान तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। तो मास्टरशिप क्रिएट करवाने से पहले आपको इंपॉर्टेंस शो करना जरूरी है कि क्राउन क्या है, क्राउन की लाइफ क्या है। मैं अभी ऑफिस में था, मैं वहां बता रहा था कि मेरी कम्युनिटी से 2024 के अंदर, यानी हमारी कम्युनिटी से 2024 के अंदर बोलना अच्छा नहीं लगता मैं, बट मेरी टीम में मैं कह रहा हूं कि वहां पे तकरीबन 28 लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, 28 लोग थाईलैंड जा रहे हैं। बड़ा पावर यार, कि एक्चुअली में क्राउन क्या रैंक किया है। जब इतने लोग जाएंगे, इस बार मैं क्रेडिट जो है वो प्लान करके भेज रहा हूँ सभी को कि वो जाके जो है वो वीडियो शूट करेंगे कंप्लीटली सारी की सारी चीजें, ताकि वापस आके वो यूट्यूब के अंदर हो। और वहां पर भी जो है रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, कि लोगों को पता लगना जो है स्टार्ट हो जाएगा कि बेनिफिट क्या है। तो आप चीजें बताइएगा, चीजें शो कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वहां पर आपकी टीम जो है भागना स्टार्ट हो जाएगी कंपटीशन के लिए। तो डेफिनेटली माइंड में अभी सोचिएगा, और मैं लास्ट में पूछूंगा मीटिंग के एंड में कि कितने कर लोग आप जो है वो, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास सिर्फ 3 तारीख हुए हैं, 3 दिन हुए हैं इस मंथ के, एंड अगले महीने यानी कि मई मंथ में, मई के 15 या मई के 30 तक कितने चैलेंजर आप पैदा कर रहे हो अपने डाउन में। सो डाउन में यानी कि डायरेक्ट में, जो डाउनलाइन क्राउन है उसके डाउन का मत काउंट कीजिएगा, अपने डायरेक्ट में कितने चैलेंजर आप पैदा कर रहे हो, या जिनके डाउन में कोई भी नहीं है तो आप अपनी टीम में कितने जो है चैलेंजर पैदा कर रहे हो मई मंथ के लिए, जिनका कंडीशन अगर आप दोगे, तो यानी कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी टीम कम्युनिटी जो है वो 35 प्लस का कम्युनिटी आपका आसानी से हो, और 3 लाख प्लस का आपका मंथ का बिजनेस वॉल्यूम हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपकी मिनिमम 3 लाख ओपन हो, एंड 4 5 भी जो अगर आपकी एक्टिव रहती है तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए जो है वो रहेगा। पर मिनिमम इसकी 3 लाख आपकी जो है वर्किंग होनी चाहिए, मतलब 3 लाइन बिजनेस की आपकी एक्टिव होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से बिजनेस कर पाओ एंड आसानी से बन जाओ। ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको उनके सामने रखनी है जिसको रेडी करना है, और उसको टीम के सामने नहीं रखनी है, उस व्यक्ति से जाके मिलना है जिसको आपको रेडी करना है, और अकेले में मिलना है और उसको जो है वो प्लान देना है, और प्लान करने के बाद उसको बोलना है ये पता भी नहीं चलना चाहिए अगले 30 दिन आप कैसे काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली उससे क्या होगा कि अगर उसका बॉन्ड गलत लोगों के साथ होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, और वो जो है वो अपने लिए काम करना स्टार्ट करेगा और फोकस भी करेगा, और वो आगे भागने के लिए भी चलता रहेगा। सो यहां पे क्या होगा कि चैलेंजर का जो कंपटीशन है जब लगना स्टार्ट हो गया, तो हमारा बिजनेस जो है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होना भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका चैलेंजर का कंपटीशन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होने से जो है वो रुक रहा है। आपके एफर्ट से उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने चैलेंजर क्रिएट करने से। आपके एफर्ट्स दिन रात पसीना बहाने से उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना कंपटीटर पैदा करने से मिलेंगे। मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। जब कॉम्पिटिटर होते हैं तो मेहनत होती है, यानी कि आप देखिएगा फॉर एग्जांपल पुलिस के अंदर आप देखिएगा, मिलिट्री के अंदर आप देखिएगा, किसी भी फोर्स के अंदर आप देखिएगा, पहले के लोग लगे हुए ना ज्यादा पढ़ा लिखे हैं, ना ज्यादा फिजिकली फिट है, ना ज्यादा जो है वो भागना दौड़ना आता है, कुछ भी नहीं। बट आज की डेट में टाइम पीरियड के अंदर व्यक्ति आ गए, डिफेंस के अंदर 5 मिनट 30 सेकेंड है आई गेस,
ऐसे ऐसे लोग लड़के पैदा हो गए कि जो 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर ग्राउंड हिट कर रहे हैं, 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर ग्राउंड हिट कर रहे हैं। द रीजन इज कि कंपटीशन के अंदर परफेक्टेशन आती है, और परफेक्टेशन माहौल बनाता है, और माहौल से सब कुछ बनता है। तो कंपटीशन जो 5 प्रकार के मैं आपको बना रहा हूं, लास्ट पॉइंट जो है वो इनकम कंपटीशन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, बी बिलीवर्स के अंदर मैंने ये चैलेंज दिया था, और आज भी, और मैं आगे भी दे रहा हूं, और इसमें आप भी चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो। कि मैंने जो बी बिलीवर से टॉप इनकम उठाया है, पैदा नहीं हो पाएगा दूसरा कोई बी बिलीवर में कि वो इतना इनकम उठाए। और मैं आज भी अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के ऊपर काम कर रहा हूं। यानी कि आप अपनी इनकम का कितना कंपटीशन लेके चलते हो कि मेरी इनकम उस क्राउन से ज्यादा होनी चाहिए, मेरी इनकम उस क्राउन से ज्यादा होनी चाहिए। आप जो है वो कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है जो सिर्फ यही सोच रहे होते हैं, इस महीने का खाने का इतना, इस महीने का रूम का इतना, इस महीने का गाड़ी का इतना, इस महीने का ये बा इतना बढ़ जाए, जिंदगी चिल रहा है। अगर आपको यही जिंदगी जीनी थी तो आप जॉब में ही ज्यादा सही थे दोस्त। अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो आपको कंपटीशन पैदा करना पड़ेगा। इनकम कंपटीशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जब हम अपनी इनकम को शो करना स्टार्ट करते हैं, अपने डाउनलाइन की इनकम को शो करना स्टार्ट करते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर इनकम कंपटीशन, मैनेजर कहता है, हम प्री प्लानिंग में सडनली पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा मैनेजर है जो इसकी सबसे ज्यादा इनकम रही हो डायरेक्ट सेल से। कोई कह रहा है 37,000, कोई कह रहा है 40,000, कोई कह रहा है 50,000। तो वो एप्रिसिएशन मिलेगा, और वहां पर बैठे हुए जो न्यू मैनेजर हो गए वो डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं इससे ज्यादा बनाऊं। तो कंपटीशन वाली कुछ थिंग्स होती हैं, कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, जिसको हम कम्युनिटी में अप्लाई करते हैं, और वहां से जो है कंपटीशन पैदा होता है, और हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहता है। और ये हम सभी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सब करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, अगर हम सब नहीं करते हैं तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इनकम कंपटीशन होगा, आपकी इनकम अच्छी बनेगी दोस्त, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, आप पर्सनालिटी को और इंप्रूव कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में मनी का फ्रीडम दे पाओगे, घर वालों को और रिलैक्स रख पाओगे, थोड़ी मनी सेविंग भी करना स्टार्ट करोगे। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका इनकम कंपटीशन देखिए, इन चारों चीजें सीक्वेंस में। पर्सनालिटी कंपटीशन इज अ फर्स्ट, पर्सनालिटी कंपटीशन होगा। यानी कि अगर हम देखें एक्सटर्नली, हम बात कर रहे हैं, देखने में व्यक्ति अच्छा है, उसका पहनावा बहुत अच्छा है, देखने का मतलब वहीं से देखा जाता है, गोरे काले से कोई नहीं देखा जाता, ये सब ऊपर वाले की देन है, बनावटी चीजें। अगर हम करें पर्सनालिटी की हम बात करते हैं, तो वो किस लुकअप में आता है, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या रहता है, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, उसकी टोन कितनी अच्छी है, उसका स्वभाव कितना अच्छा है, वो किस तरह से कम्युनिटी को जो है वो हैंडल करता है। एंड एजुकेशन एंड क्रिएशन कंपटीशन इज अ सेकंड पार्ट। कि एजुकेशन क्रिएशन जो व्यक्ति करता है, उसकी क्लास में यार हमेशा एक डिफरेंट एग्जाम्पल होता है। वो सीनियर का दामो होता है, उसमें डिफरेंट थॉट के साथ वो आता है, एक डिफरेंट एनर्जी के साथ जाता है, हर बार एक नई चीज होती है उसके पास। उससे क्या होगा, एजुकेशन के अंदर कंपटीशन पैदा होगा, ड्रीम रैंक कंपटीशन। यानी कि अगले रैंक पे जाने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज करनी है जिससे मैंने आपकी टीम में जो टीम मेंबर है वो मैनेजर बनना चाहे, और मैनेजर क्राउन बनना चाहे, और आप खुद अल्फा बनना चाहो। जब हम भागते खुद हैं तो हमारा, आप अल्फा के लिए भागना स्टार्ट कर दो, मेरी गारंटी है, ब्रांड के लिए भागना स्टार्ट कर दो, मेरी गारंटी है आपके जो डाउनलाइन है वो क्राउन के लिए भागना स्टार्ट करेंगे। और उसकी भी मेरी गारंटी है कि उनके जो डाउनलाइन है वो प्री ग्राउंड के लिए भागना स्टार्ट करे। बट आपका भागना रुक चुका है, इसीलिए आपके डाउनलाइन का भागना रुक चुका है, और उनके भी डाउनलाइन का भागना रुक चुका है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह पे हो जहां पे कहा जाता है कि महीने का 1 से 3 लाख रुपए कमाया जाता है, और डेफिनेटली कमाया जाता है, नो डाउट। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, क्या आप 1 से 3 लाख महीने का मेंटेन कर रहे हो अपना? अपने आप से सवाल कीजिएगा सभी के सभी। सो आप जो है वो ये सोच रहे हो 1 से 3 लाख है तो बहुत है, इतना आ जाएगा तो बढ़िया है। आप इस सोच को ब्रेक कीजिएगा, आप डिसाइड कीजिएगा 10 लाख चाहिए, आप डिसाइड कीजिएगा 15 लाख चाहिए, आप डिसाइड कीजिएगा 20 लाख चाहिए, आप डिसाइड कीजिएगा 30 लाख चाहिए। तो डेफिनेटली जब ड्रीम रैंक के लिए आप भागोगे, तो आपके डाउनलाइन आपको आपकी जगह के लिए भागेगी, और आपकी जगह पे अगर आप स्थिर बैठे हो कि मैं बैठा हूं ऑफिस में क्राउन हूं, तो डाउनलाइन भी वहां नहीं आना चाहेगा। आप बॉस की तरह ऑफिस के अंदर हो। अगर आप भी, अब एग्जांपल देना चाहूंगा, सॉरी, अगर आपने देखा हो कभी ग्राउंड के अंदर या एकेडमी में देखा हो, फिजिकल एकेडमी के अंदर एथिक जो एथलीट होते हैं, एंड वहां पे 2 लोग होते हैं। फर्स्ट इज अ कोच, सेकंड इज अ ट्रेनर।
जब बिग डिफरेंस देखिए, कोच एंड ट्रेनर। कोच सिर्फ कोचिंग देगा, वो कोचिंग करेगा या कोचिंग देगा, यानी कि वो उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा एक जगह पे बैठ के, जस्ट लाइक अ एडवाइजर। ट्रेनर क्यों उसको आखिरी सपोर्ट तक नहीं छोड़ेगा। यहां पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर पता हो जिम जाते हैं, जिम के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, ऑलमोस्ट पता ही होता है, जाना ना जाना अलग बात है, बट पता सभी को होता है। टू टाइप ऑफ ट्रेनर आपको जिम के अंदर मिलते हैं। फर्स्ट इज अ पर्सनल ट्रेनर, सेकंड इज अ कैजुअल ट्रेनर, जो ऑल सभी लोगों के लिए होता है जिम के अंदर। जो ट्रेनर सभी लोगों के लिए होता है वहां पे जो ग्रोथ रेशो है बहुत कम होती है। एक या दो व्यक्ति होते हैं जिनको खुद ज्ञान होता है, वो अपनी बॉडी को बना पाते हैं। बट एक जो पर्सनल ट्रेनर होता है वो व्यक्ति को खत्म कर देता है। वो उसकी बॉडी, अगर कैजुअल ट्रेनर के पास कोई व्यक्ति है, उसको जितनी बॉडी वो 10 महीने में बनाएगा, जो पर्सनल ट्रेनर वाला होगा वो उतनी बॉडी सिर्फ वो सिर्फ 2 महीने के अंदर बना देगा। द रीजन इज कि आप अपने ऑफिस में एज अ पर्सनल ट्रेनर रहे हो या एज अ कैजुअल, यानी कि आप अपने ऑफिस के अंदर अगर एज अ कोच बैठोगे तो आपका मन नहीं करेगा अगले रैंक पे जाने के लिए, ना आप इतने एफर्ट लगाओगे अगले रैंक के लिए। आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको सीआईजी आ रही है, आपको ऑफिस का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फाइनेंशियल सीआईजी से बन रहा है, थोड़ा सा इनकम से बन रहा है, शॉपिंग भी बन रहा है, ऑलरेडी ये सारी चीजें बन रही हैं, तो ठीक चल रहा है, बढ़िया है, मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी लाइफ में, गाड़ी का भी हो रहा है, घूमना फिरना भी चल रहा है, कपड़े वपड़े भी खरीद पा रहे हैं, ऑल दैट सब कुछ है। बट नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, क्या आपके बिजनेस में आप ट्रेनर नहीं हो? आपको ट्रेनर बनना पड़ेगा, और आपको वो ट्रेनर बनना पड़ेगा चाहे आपके ऑफिस के अंदर 100 लोग हैं, आप 100 लोगों तक पहुंच सको, पर्टिकुलर पीपल, एक एक व्यक्ति से मिल मिलकर 100 लोगों तक आप पहुंच सको, और उन 100 लोगों से मिलकर आप प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइड कर सको, प्रॉपर तरीके से उन्हें सिखा सको, प्रॉपर तरीके से उन्हें एजुकेट कर सको, ताकि एक एक व्यक्ति तक जब आप जाओगे तो एक एक को आप ऊपर भी लेके आओगे। तो इज इट इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो एक ड्रीम रैंक जो है वो अचीवर, ड्रीम रैंक जो है कंपटीशन भी पैदा करके रखें, एंड चैलेंज कंपटीशन भी आप पैदा करके रखें। और याद रहें कि आप एज अ बॉस मत बैठे ऑफिस में कि आप चेयर पे बैठे और मैं बॉस हूं। आप उस चेयर को छोड़िएगा कि ये चेयर खाली चेयर है, मतलब कि आप चेयर पे बैठे हो ना बैठे हो, डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंस इज कि आपकी चेयर ऑफिस के अंदर लगी है, इतना ही काफी है टीम वालों को, कि सीनियर की चेयर है, हम तो दूर से ही सलाम करते हैं, जब वो आएंगे तो ये चेयर भी बोलना स्टार्ट कर देती है। मेरे वर्ड कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ज्यादा चोट मार जाएगी, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूं फिर भी, कि आप, ये फैक्ट है, ये मोटिवेशन का पार्ट है। अगर मैं परफेक्ट तरीके से आपको मोटिवेशन दूं ना अभी, कि बी प्रैक्टिकल, कि आप जिस चेयर पे बैठे हो आप चले भी आओ ना तो बबलिंग करनी चाहिए आपकी टीम के सामने, कि इनकी तो चेयर भी बोलती है। कहते हैं कि चलते व्यक्ति से किसी गुरु का ज्ञान अगर लेना चाहते हो, और कोई सपोर्टर गुरु है, कोई पावरफुल गुरु है, पावरफुल मोटिवेटर है, तो चलते चलते कहते हैं उसके हाथ में जो है, हाथ भी टच हो जाए ना तो वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। एथलीट 120 की रफ्तार में भागता है, अगर उसके हाथ पे हाथ टच हो जाए ना तो मेरी रफ्तार 120 हो जाती है। यानी कि आपका और आपकी टीम का कनेक्शन, वो वाइब्रेशन होनी चाहिए कि चाहे सिग्नल इतना दूर है, एकदम कनेक्टिविटी हो जाए। तो वाइब्रेशन, चलो मोटिवेशन पे हम बाद में आते हैं, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लीडर हो। मैं वापस पॉइंट पे आता हूं। तो 5 टाइप ऑफ कंपटीशन है जो आपको मेंटेन करने हैं। अगर आप ये 5 टाइप ऑफ कंपटीशन अपने ऑफिस के अंदर मेंटेन करते हो, डेफिनेटली आई प्रॉमिस आपका बिजनेस जो है, यहां पे आप देखिएगा जुलाई, जून जुलाई के अंदर आपका बिजनेस यहां होगा। ट्रस्ट कीजिएगा मुझ पर, ऑटोमेटिक यहां होगा। बट आप जाके वो 10-10 की टीम वाले लोगों को जरूर कहिएगा, क्या आप चाहते हो अगले 4 महीने के अंदर आप क्राउन बनो? चाहते हो तो आज जो बोलूंगा अगले 4 महीने लक्ष्मण की रेखा वैसे करना पड़ेगा, मेरी गारंटी है 4 महीने बाद आपको बैच लगाएंगे। मैं कह रहा हूं, उसकी उम्मीदें जो सोई होगी ना वो भी जाग जाएगी, और वो एक्चुअली में भागेगा और प्लान करेगा, और डेफिनेटली आप सभी भी जो है ये काम करोगे। आज का टॉपिक छोटा सा आपकी इस महीने की प्लानिंग के लिए मैंने दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक छोटे से और प्लान के अंदर। कंपटीशन के बाद अगर हम बात करते हैं, चैलेंज कंपटीशन हम करते हैं, मई मंथ का मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जिस कंडीशन पे मैं बैठा हूं अभी की डेट में,
15-17 ऑफिस रन हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे ऑफिस, 50+ क्राउन है, हजारों के हिसाब से कम्युनिटी। हमारे बिजनेस के लिए हम टीआरएस में हर चीज दिखा रहे हैं, हमारे पास अचीवमेंट है, गाड़ियां आ रही, सब कुछ आ रहा है। हमारे बिजनेस के अंदर बस एक चीज की कमी फील हो रही है। अभी मैं देखिए मेरी मीटिंग एंड तक पहुंच रही है, हमारे साथ 43% कनेक्ट थे, अभी 40 पे है। ये वही होते जो बाद में बोलते सिंधी जी हमें तो ये पता ही नहीं था, कहां थे हम उस टाइम। देखो दोस्त, मेरा तो सवेरा जिंदगी का हो चुका है, आपका होना बाकी है। तो इस सवेरे का इंतजार कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे बिजनेस को, बड़े बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए बड़े इवेंट का होना जरूरी। यानी कि जब तक ये बिजनेस सेंटर तक डिपेंड है, एक छोटा सा सेंटर तक डिपेंड है, सभी लीडर वहीं पे, तब तक इस बिजनेस की पॉजिटिविटी एक मैनेजर की मीटिंग तक बहुत है। बट अगर इस टाइटल की पॉजिटिविटी चाहिए, कम्युनिटी की पॉजिटिविटी चाहिए, तो हमें बड़े इवेंट डिस्प्ले करने पड़ेंगे। अगर आप समझ पा रहे हो मुझे, कि हमें बड़े इवेंट डिस्प्ले करने पड़ेंगे, जिसका एक पार्ट हमारे सामने सेरेमनी है, जिसका एक पार्ट हमारे सामने सेरेमनी है, कि हमें सेरेमनी करवाना पड़ेगी। आई गेस अगर आपको समझ आ रहा हो कि सेरेमनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेरेमनी जो पार्ट है, सेरेमनी जो करवाना है, वो आप सभी तक डिपेंड है। और मैं इस चीज का इंचार्ज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहा हूं यहां पे, आप देखिएगा मैं टाइम पीरियड भी दे रहा हूं, उसके अंदर सेरेमनी होना कंपल्सरी है। और ये मैं आप सभी को बता रहा हूं, फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट डिस्प्ले हमारी होगी, वो हम सेरेमनी ही करवाएंगे। और मैं यहां पर ही सबके सामने ये प्लान कर रहा हूं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि सारी सेरेमनी जो है वो एक जगह पे हो, बिकॉज कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत जगह फैल चुकी है, और ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग, कितने लोग चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स एक्चुअली में जो आपने सपना देखा था कि अब नहीं रुका। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आज यहाँ पर शायद योगी सीनियर हो, उन्हें पता है। मैं पर्सनली जब बैच लगा रहा था, मैं डायमंड बैच जब लग रहा था, तो मुझे ना मतलब जिस दिन बन गया था ना, मेरे को इस चीज की ज्यादा फिक्र नहीं थी कि मेरा 1 लाख रुपए इनकम कब आएगा। मुझे इस चीज की ज्यादा फिक्र नहीं थी कि मैं कब तक जो है वो मेरी कम्युनिटी बड़ी होगी, मेरे डाउनलाइन बढ़ेंगे। मेरे को ना सबसे ज्यादा अगर खुशी थी और मेरे को इंतजार था ना, पागलपन था, वो बैच का ही था। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बैच नॉट अ नॉर्मल थिंग यार। ये कोई छोटी सोच नहीं है, छोटा पॉइंट नहीं है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है, जिसके लिए मतलब मैं बता रहा हूं कि वो आपके यहां पर बैठे हुए सभी लोग हैं, सभी को बताएं। यहां पर बैठे हुए अभी वही लोग हो गए जो कुछ नए नए बने हैं बेचारे, बाकी सबके सब लोग बैठे हैं, सबके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम आई है। अगर मैं सही हूं तो कितने कर खुशी होगी? आई प्रॉमिस, आप बैच लगा के देखो, 1 लाख से ज्यादा वाली खुशी नहीं हुई ना, तुम्हारा 1 लाख रिटर्न करूंगा। एक्चुअल खुशी वो होती, ये खुशी नहीं होती। अब मैं अभी देख रहा हूं, काफी टाइम से मैं देख रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, मैं काफी टाइम से देख रहा हूं कि सिनर्जी हमारे एरिया के अंदर नेगेटिविटी है। मैं कहता हूं कि आपकी जगह से क्राउन है, सिनर्जी 4 है, फिर भी नेगेटिविटी है। वाई? बिकॉज आप बन चुके हो, आप शो नहीं कर पाए हो उसको। आप शो नहीं कर पाए हो, वो आपको देख नहीं पाए कि आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो। और शो नहीं हो पाए बिकॉज सेरेमनी नहीं हो पाई। तो सेरेमनी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और आप रियलाइज देखिए यार, फिर से हम वही बात है, हम टीम को बताते हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 1 लाख रुपए कमाए। यहां पर बैठे 80% लोग ऐसे हैं जो बैच के लिए काम कर रहे हैं। बताओ जरा तुम में से कितने सो रेडी रहे बैच के लिए। एंड इंपॉर्टेंस में इसी पे देना चाहूंगा मैं, कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए जिनको जो है वो पेरेंट्स से बैच जो है बहुत जल्दी लगाने हैं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति से। ये सेरेमनी जो है वो अलग अलग जगह पे होगी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज योगी सीनियर की टीम के अंदर है, जिनको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, योगी सीनियर। एंड सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी
वो लेनी होगी भूपेंद्र सीनियर को सबसे ज्यादा। भूपेंद्र सीनियर एंड विद योर डाउनलाइन, सभी लोग पुराने, सभी को पता है। आप किसी भी एक सेंटर लोकेशन पे सेरेमनी डिसाइड कीजिएगा, आपको प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, आपको कोई भी चीज है, आपको मटेरियल चाहिए, वो हम बैठे हैं, आप जब मर्जी अवेलेबिलिटी करें। पर आपको मैं लास्ट टाइम दे रहा हूं अप्रैल मंथ एंड 15 मई, 15 मई से पहले, और अप्रैल, भूपेंद्र सीनियर यहीं पर हो अगर मुझे सुन पा रहे हो, 15 मई से पहले आपकी ऑल कम्युनिटी के अंदर सेरेमनी का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो होनी चाहिए। यानी देखिए, आपके पास जिंदगी में ना एक बाउंड्री लाइन होना जरूरी है, और अगर तुम मेरी, मैं तुम्हारी बाउंड्री लाइन हूं इस टाइम, अगर आप मेरे को, मेरी बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री लाइन को भी ब्रेक करोगे तो आई डोंट नो कि आप कभी कवर रह पाओगे। मैं सभी के लिए ये बात कह रहा हूं, बाउंड्री लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो है गलत राह से रोकती है, आपको जिंदगी में आगे की ओर सपोर्ट करती है। मैं वो बाउंड्री लाइन हूं, तो आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो एक साइड दिनेश जी, ब्रांड एम्बेसडर दिनेश जी, इनकी कम्युनिटी में मैं, इनकी ब्रांड एम्बेसडर की सेरेमनी भी होनी है, वो बहुत जल्दी होगी, बट मैं पहले जो है जो है प्रायोरिटी देना चाहूंगा। इनकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग पुराने हैं, बट सबसे बड़ा किरदार जो होगा, जो बैचेस लगने, प्री ब्रांड एम्बेसडर सुहानी जी, एंड अपकमिंग जो है वो तरुण शर्मा जी, पुलकित जी, ये उन सभी को, ऋतिक जी है, ये सारे के सारे वो पुराने लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे रहा हूं कि आपके पास भी अगले महीने की 15 तारीख तक का समय, इस बीच आप कभी भी सेरेमनी करवा दें। डजेंट मैटर आपकी सेरेमनी एक साथ नहीं हो रही, आप ट्राई करें। दिनेश सिन्हा के डाउन से सारे ऑफिस जो है वो चंडीगढ़ के नियर है, तो आप चंडीगढ़ में जो है एक साथ करवा सकते हो, कोई टफ नहीं है, आसान है और बहुत सही भी पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप चाहो तो आप अपने ब्रांड एम्बेसडर से कनेक्ट हो सकते हो, और वहां से आप प्लान ले सकते हो, उसके एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट हमारे पास बैठे हुए मनीष सीनियर एंड जितेंद्र सीनियर, तो वो दोनों भी प्लान कर लें एंड अपनी अपनी कम्युनिटी के साथ, कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करें एंड वहां पे जो है वो बैच लगे, और डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर भी जो है वो डबल ट्रिपल उछाल आएगा। सो ये मैं जिसके भी डाउन में जो भी क्राउन है, कोई भी ऐसा क्राउन नहीं बचना चाहिए, यानी कि 31 मार्च से पहले या 1 अप्रैल से पहले जितने भी क्राउन बने हैं, कोई भी ऐसा नहीं बचना चाहिए 15 मई के बाद कि उसे बैच नहीं लगा है। सो ये मैं आप सभी को आखिरी एंड लास्ट एंड लाइन दे रहा हूं, और इसमें जो है बेनिफिट है, और हमारा बिजनेस जो है ट्रिपल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे डिस्प्ले इवेंट कौन से हुए? जो हमारा ड्रीम इवेंट था, हमने डिस्प्ले किए। अब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो चुकी है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अगर एजुकेटेड बात करूं तो शायद पता हो काफी सारे लोगों को कि जब बिजनेस बड़ा हो जाता है और लीडर बनने स्टार्ट हो जाता है, कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाती है, तो वहां पे हमें आउटडोर लर्निंग की जरूरत पड़ती है, यानी आउटडोर सेशंस की जरूरत पड़ती है, इवेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इवेंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल प्री क्राउन ट्रेनिंग सेशन। प्री क्राउन यानी एक दिन का प्री क्राउन का ट्रेनिंग सेशन है चंडीगढ़ में, 1 डे प्री क्राउन ट्रेनिंग सेशन। जो अपकमिंग क्राउन, एक प्री क्राउन का है, जो है वो चैलेंज लग रहे हैं, जिनके लगने हैं, जिनके लगे नहीं है, जिनके लगने हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है वो एक सेशन रख रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, पहले हम सर्वे करते हैं, हमारे पास जो है वो 40 लोग हैं, तो हम उन 40 लोगों के ऊपर सर्वे करके उन 40 लोगों के लिए एक ट्रेनिंग जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूं, सभी के लिए वैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, मिलकर सभी लोग कर रहे हैं, हम सभी मिलकर करेंगे, आपके सीनियर से ऊपर बैठे हुए वो सब करेंगे। तो हमने ट्रेनिंग रेडी किया, और उन 40 लोगों को एक फुल डे का सेशन मिलेगा, और वो आउटडोर मिलेगा, वो डिस्प्ले होगा कि एक चंडीगढ़ में एक मीटिंग हो रही है जो टीआरएस के अंदर कंप्लीटली प्री क्राउन के लिए हो रही है, जो अगले क्राउन निकलेंगे। तो आई प्रॉमिस, जब वो ट्रेनिंग सेशन लेके निकलेंगे तो वो वापस जाके अपने चैलेंज को आसानी से निकाल पाएंगे। राइट। नेक्स्ट इज मैनेजर्स। व्यक्ति मैनेजर बन जाते हैं, कम्युनिटी को लीड नहीं कर पाते, 4-5 की बनती है ब्रेक हो जाती है, 7-8 की बनती है ब्रेक हो जाती है, 9-10 की बनती है ब्रेक हो जाती है, 12-14 की बनती है ब्रेक हो जाती है, 15-20 की बनती है फिर से ब्रेक हो जाती है। उनके लिए भी हम जो है वो सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, यानी कि आउटडोर, आउटडोर सेशन सेम, कि उनके लिए भी हम जो है प्लान करें हर मंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने इस महीने प्री क्राउन का जो है वो सेशन करवाया, अगले महीने हम जो है मैनेजर का करवा रहे हैं, फिर हम एक बार कम्युनिटी का भी करवाएंगे। बट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिटी इज अ लास्ट पार्ट, बट कम्युनिटी को हम थोड़ी देर के लिए साइड रख रहे हैं। अब बात आती है मैनेजर और प्री क्राउन की एंड सेशन की।
हाउ टू ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पता क्या आता है दैट टाइम की, अगर हम आउटडोर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो कंपनी तो नहीं करेगी, ये हम कर रहे हैं अपने से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो सबसे बड़ी एंड सबसे बड़ा काम रहेगा, ये सेशंस पेड रहेंगे। पेड यानी लर्निंग पेड रहेगा, लर्निंग पेड नहीं सॉरी, जो वहां का एकोमोडेशन होगा उनका जो भी रहेगा वो पेड रहेगा रिफ्रेशमेंट के लिए, बाकी सारी की सारी चीजें फ्री रहेगी। हो सकता है पर व्यक्ति को 100 रुपए पड़े, किसी को 150 पड़े या 80 रुपए पड़े या 70 रुपए। और ये पेड सेशंस प्री क्राउन एंड मैनेजर्स के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये टीम के लिए नहीं है, टीम के लिए हम जब भी करेंगे तो फ्री करेंगे एंड उसमें हम खुद का इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली करेंगे। ये इन लोगों के लिए इसलिए है कि ये लोग इजीली इसको अटेंड कर सकते हैं और ये एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। और ये कोई कंपनी नहीं करवा रही, अगर हम सभी करवा रहे हैं, अगर ये अकेला मैं ही करवाने लग गया तो मेरी इनकम तो ऑर्गेनाइजेशन में चलेगी। तो ये पेड बहुत इजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, सम्मान एजुकेशन का मतलब है फ्री का ज्ञान दुनिया में हर कहीं मिलता है। आप यूट्यूब से सीख रहे हो ब्रदर, आपकी टीम भी यूट्यूब से सीख रही है। आप गूगल से सीख रहे हो, आपकी टीम भी गूगल से सीख रही है। आप जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आपकी टीम भी चैट जीपीटी यूज कर रही है। 100% क्रिएशन नहीं होती है, 10 to 20% क्रिएशन होती है, 80% हमें न्यू कहीं से सीखना पड़ता है। अब जहां से आप सीख रहे हो वहीं से आपकी टीम सीख रही है। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है सर? कारण है फ्री सोर्सेस। फ्री सोर्सेस, फ्री सोर्सेस यानी फ्री के ऑप्शन है, हर कोई सीख रहे हैं वहां से। बट जब हम थोड़े से ट्रांसफर हो गए, एजुकेशन को इस तरह से रेनोवेट करेंगे, सिर्फ प्री क्राउन एंड मैनेजर, वो भी सभी को पता होगा, ट्रांसपेरेंट होगा सारी की सारी चीजें जो है, जितना वहां का एकोमोडेशन जिस अकॉर्डिंग बैठेगा। पर मुझे पता है हम मीटिंग कर रहे हैं वहां पे, लर्निंग कर रहे हैं कि हम होटल में जो है वो आउटडोर होटल नहीं कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो 100 से 200 रुपए के अंदर इजीली ऑर्गेनाइज हो जाए और आसान तरीके से एक डिफरेंट सेशन उन्हें मिले और उनके जो 200 रुपए हैं वो वापस आके उनकी इनकम 2 लाख रुपए बना सके। तो उसके लिए अगर किसी का कोई इस पे क्वेश्चन डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, प्लीज एनीवन, इससे कोई सेटिस्फाइड ना हो, अगर है तो से यस या नहीं है तो नो, प्लीज एवरीवन कम पास। मैं जानना चाहता हूं, आप सभी कम्युनिटी मेंबर, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं, प्लीज फटाफट। उसके लिए हम एक फॉर्म करेंगे, जब भी इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अभी नहीं, जब भी करेंगे उसमें एक फॉर्म करेंगे एंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसे जो है वो एक्टिव होना करना स्टार्ट करेंगे। यस 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 राजकुमार जी, माही जी एंड ओके, भूपेंद्र जी, ओके ओके, अंकुश जी, ओके। ये पता क्यों कह रहा हूं मैं, ये रिसर्च किया पिछले कुछ टाइम से कि मार्केट के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, जो करंट टाइम के अंदर टॉप कैटेगरी के अंदर जो भी कंपनीज आ रही हैं, वो सारी की सारी ये डिस्प्ले करना स्टार्ट कर चुकी है सेशंस। एंड डिस्प्ले करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे डिफरेंट लर्निंग मिलेगी एंड वहां पे माइंड जो है अलग से रिफ्रेश हो जाएगा एंड वो अलग से प्लान कर पाएगा। ये अगर आप सभी एग्री हो, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डिसएग्री होने की जरूरत भी नहीं है। इसमें जो है सभी को एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और वहां पे सभी लोग आएंगे एंड सभी लोगों के लिए अलग प्लान मिलेगा। और तभी लोग, जो आप कहते हो मैनेजर की वैल्यू नहीं है, प्री क्राउन की वैल्यू नहीं है, एक मैनेजर चंडीगढ़ मीटिंग अटेंड करने जा रहा है तो डेफिनेटली जो टीम मेंबर है उसके माइंड में सवाल तो उठेगा कि यार मैं क्यों नहीं जा पाया चंडीगढ़। वो डेफिनेटली जाएगा, हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे रैंक की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू, अगर हम देखें अभी की बात करें, अभी हमारी जो है वो डाउन है वैल्यू, उसको वापस अप करने के लिए। तो ये सेशंस है जिसके अंदर हमें काम करना होगा और ये आगे स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम के अंदर, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसपे हम लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट इज सेरेमनी का, मुझे कोई आइडिया देगा, किसी ने प्लान किया हो, किसी ने, हम जो अप्रैल या मई में प्लान कर रहे हैं, प्लीज एवरीवन, मई मंथ। बिकॉज मैं हर जगह आना चाहता हूं, हर सेरेमनी में, चाहे वो कश्मीर है, चाहे किसी भी कोने में। बोले कि कल के लिए हमारा बिजनेस जाएगा, चाहे कश्मीर जाए चाहे कन्याकुमारी जाए, हम तो हर जगह जाएंगे। आप ट्राई करो कि आप हर जगह लेके चलो। ओके, मई मंथ में कश्मीर से प्लान है। ओके माही सीनियर, मैं बिल्कुल कश्मीर आऊंगा और मैं ट्राई करूंगा कि मेरे साथ जो है वो 3-4 लोग और भी लीडर कश्मीर आए उस सेरेमनी में।
और जितने भी क्राउन है यहाँ पर बैठे, कोई कश्मीर जाना चाहता है तो वो डेफिनेटली रेडी रहे। मई मंथ में ये सेरेमनी करवा रहे हैं और हम वहां जाएंगे। जो भी है वो मुझसे कांटेक्ट कर लें और हम फिर वहां पर जो है वो जाएंगे। दिनेश सीनियर बहुत पहले कांटेक्ट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इनका डिसाइडेड है। बाकी जो है वो अपना प्लान कर लें, और प्लान करने के बाद मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दें। मैंने लास्ट टाइम दिया हुआ उसके ऊपर काम करने के लिए। और इस महीने का गोल आपका क्या है? मैं रिपीट, देखिए आज मैं वो इंसान हूं, मैं क्लियर बताना चाहता हूं। मेरे सामने डिस्प्ले, आज मैं इस पेज को निकाल रहा हूं। जस्ट लाइक मैंने लास्ट मंथ स्टार्टिंग की डेट में ही कांटेक्ट किए थे आप सभी से। मेरे टेबल पे सब कुछ रहता है। देखिए इस पे डबल साइडेड टेप लगी थी, इस पे डबल साइडेड टेप लगी थी, और ये मेरे जो है टेबल पे था। सो यहाँ पर देखे हुए व्यक्ति से मैं पूछ, मैंने लास्ट मंथ का जो टारगेट पूछे थे कि हमारे क्राउन जो है वो इस मंथ क्या टारगेट लेके चले अपने बिजनेस को क्लोज करने के लिए। सो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसका कितना हुआ, ये आप सभी ने अपने आप से पूछना कि मैं अपने टारगेट के कितना नजदीक है। रोपड़ ब्रांच से मेरा जो कनेक्टिविटी हुई थी, यानी कि रोपड़ ब्रांच, तो वहां से जब मेरी कांटेक्ट हुआ था तो इनका मानना था कि सीनियर जी हम जो है वो इस महीने 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। सो ये आपको जो भी ब्रांच ओनर है, आपको पूछना है अपने आप से क्या आपका बिजनेस हुआ है तो डेफिनेटली आपको अगले महीने का गोल भी बनाना है। नेक्स्ट आप देखिएगा सभी लोगों को, यहाँ पर आप लोगों के जो है वो वीडियो ऑफ मत कीजिएगा, आप अपने आप से पूछिएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल है ब्रदर, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट मैं आगे बताना चाहूंगा, बिलासपुर ब्रांच 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम टारगेट। अब आपको अपने से पूछने की जरूरत है जो वहां पर है। सॉरी, राजकुमार जी, सुनीता जी, आप अपने आप से पूछिएगा कि कितना बिजनेस आपकी कमी रहेगी या पूरा हो गया है कितना। मंडी ब्रांच ऑनर सुनील जी, 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम टारगेट। पालमपुर ब्रांच, यानी कि जो ब्रांच संतोष सीनियर हैंडल कर रहे हैं, वहां पे जो है वो बिजनेस थोड़े टाइम से वहां नई नई शिफ्ट हुई थी, तो द चैलेंज की कुछ चैलेंजेस थे। 3 लाख जो इनका टारगेट था, 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम का इनका टारगेट था। एंड उसके बावजूद कांगड़ा ब्रांच ओनर सीनू ठगराल जी, इनका जो टारगेट था वो उस टाइम पे 4 लाख का था। 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम, कितना हुआ कितना नहीं हुआ है इन्हें पता होगा। एंड देरा ब्रांच जिसके ऑनर जो है वो अ, मनोज ठाकरे जी है, यहाँ पर मुझे दिखे थे अभी थोड़ी देर पहले। मैं चेहरे भी देखना चाहता हूँ साथ साथ ही। देखिए वीडियो म्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए भाई। आप यहाँ पे वीडियो म्यूट कर दोगे, मैं वहीं पे आऊंगा जहां आप सभी की ब्रांच है, मैं वहां पे आके भी याद दिलाऊंगा सभी को। चलो आप लोग का जिसका पूरा हुआ बहुत अच्छी बात। देरा है ब्रांच है। एंड नेक्स्ट इज हम लोगों का जो अगली ब्रांच है, अगर हम बात करें कुराली ब्रांच, कुराली ब्रांच ऑनर जितेंद्र जी, यहां पर बैठे हुए क्राउन है, उनके साथ वाले उन्हें पता होगा, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम। सो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा आपका बिजनेस वॉल्यूम में कितनी कमियां रही, कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर ब्रांच ब्रांच, यानी कि 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम टारगेट था कश्मीर ब्रांच का। 10 लाख, अब कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा उन्हें अपने आप से पूछना है। सोलन ब्रांच 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम, इन्हें अपने आप से जो है पूछना है कितना हुआ कितना नहीं। अब हम आते हैं कुराली ब्रांच ऑनर पुलकित जी, 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम टारगेट। बनोर ब्रांच 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम टारगेट, ब्रांच ओनर वर्षा शर्मा जी। डेरावसी 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम टारगेट, जो 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट था, ब्रांच ओनर उमेश जी। एंड जीरकपुर ब्रांच ओनर गौरव जी, बिजनेस वॉल्यूम टारगेट इज 4 लाख। एंड रामगढ़ ब्रांच ओनर बबीता जी, बिजनेस वॉल्यूम टारगेट इज 8 लाख। एंड कालका ब्रांच ओनर विशाल जी, बिजनेस वॉल्यूम टारगेट इज 9 लाख। सुंदर नगर ब्रांच ओनर खेमा ठाकुर जी, बिजनेस वॉल्यूम टारगेट इज 4 लाख। अब आप देखिएगा आप कहां पर पहुंचे हो कहां नहीं पहुंचे हो कितने कर, ये देखिए मैंने उसी टाइम लिख दिया था। और यही जो लिखा है ये आज यहां से निकल गया, और कल यहीं पे दूसरा वापस जो है वो लगेगा, आप सभी को कॉल्स आएगी, आप सभी से फिर से जानकारी ली जाएगी, एंड फिर से जो है यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। तो ये वॉल्यूम जो है आप सभी जो है वो हिट कर रहे हो एंड प्लान कर रहे हो। अब हम बात करते हैं अगले मंथ की। आप सभी इस महीने एफर्ट्स करें एंड अपने बिजनेस को डबल करें, जो मैंने प्लान दिया है उसके ऊपर काम करें, और जाग जाएं, सेरेमनी करवाओ सभी के सभी। दोबारा से एक बार वो आई गेस याद हो किसी को, अगस्त मंथ था, नहीं अगस्त नहीं,
सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर मंथ में आई गेस सेरेमनी हुई थी हमारी चंडीगढ़ में, किसी को याद हो? अक्टूबर नवंबर या ऐसा कुछ हुआ? जनवरी। जनवरी। जनवरी, ओके जनवरी। एंड जनवरी 22 जैन, ओके ओके 22 जैन। अब वो माहौल वापस एक बार हम चाहते हैं कि वो फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो मतलब वो बयां करना ना, मैं सुनना चाहता हूं जर्नी। हमारे न्यू क्राउन बने हैं, इन्होंने कितना अंदर जो है भरा है, कंट्रोल करके रखा है, जो ये निकालेंगे। सो आई एक्सपेक्ट कि मई मंथ से पहले मैं जर्नी सुन पाऊं और आप सभी प्लान करो। एंड आज की बताई हुई मीटिंग में चीजें आप फॉलो करोगे ब्रदर, सभी के पास बेस्ट रिजल्ट। ओके, सो प्लान करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अप्रैल मंथ के अंदर अपने बिजनेस को बहुत बेहतर बनाओ पिछले महीने से ज्यादा। एंड आप अप्रैल मंथ में जो आपको काम दिया उसके ऊपर काम करो, आप कॉम्पिटिटर पैदा करो। आप 5 टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस आपको अपने सेंटर के अंदर रखने। हर महीने हर सेंटर में मंथली मीटिंग होनी चाहिए जिसमें आप एक्टिविटीज करवा सकते हो, और वो मंथली मीटिंग आपके ऑफिस के अंदर होती, बाहर नहीं होती। 50-50, 100-100, 200-200 रुपए, 50-50 रुपए की ट्रॉफीज आती है। आप उसे जो सम्मान कर सकते हो, सम्मानित कर सकते हो अपने टीम को। एंड जो है वो मेडल्स आते हैं उसे यूज करवा सकते हो। वो सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ब्रदर। आप सभी प्लान कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।